अयोध्या में आयोजित कथा के दौरान कथावाचक इंद्रेश महाराज ने तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर अपने अहम विचार रखे। उन्होंने कहा कि तीर्थ नगरी का विकास केवल पर्यटन के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक गरिमा और मर्यादाओं को ध्यान में रखकर होना चाहिए। साथ ही उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कथा का मुख्य उद्देश्य जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना और जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करना है। जब युवा अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेते हैं तब वे सही दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। हमें इस समय प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश महाराज की कथा चल रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त दिन आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अयोध्या के एक प्रसिद्ध संत ने एक बात रखी है, धार्मिक मर्यादाएं रामनगरी अयोध्या की कहीं न कहीं बदल रही, आधुनिकता जो इसमें आ रही है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो धर्म नगरी की मर्यादाएं हैं वो धर्म नगरी की तरह होनी चाहिए, तीर्थ नगरियों की तरह होनी चाहिए। इस पे हम इंद्रेश महाराज जी का विचार जानते हैं। महाराज जी, तीर्थ नगरी धर्म नगरी इस तरीके से विकास होना चाहिए, क्या आधुनिकता उसके लिए ठीक नहीं है? देखिए, देह और आत्मा दो भाव हैं। जहां देह सुख की कामना की जाती है, जहां देह सुख दिया जाता है, वो पर्यटन स्थल होता है। और जहां आत्मा और बुद्धि वैचारिक स्थिति पर श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, वो तीर्थ नगरी होती है। देह सुख देने के लिए बहुत सारे पर्यटन स्थल हमारे भारत में और पूरे विश्व पटल पर हैं, लेकिन वृंदावन, अयोध्या, द्वारिका, जगन्नाथ, श्री बद्रीनाथ, ये सारे आत्मा के परिवर्तन के स्थान है। यहाँ देह का कोई कारण नहीं है। आप वृंदावन मथुरा क्षेत्र से आते हैं, अयोध्या नगरी, दोनों किस तरह से जोड़ के देखते हैं, किस तरीके से यहाँ का अध्यात्म है, दोनों में क्या डिफरेंस है? बस यही है कि यहाँ मर्यादा की पुष्टि है और वहां प्रेम की पुष्टि है। हमारे वृंदावन चंद्र जो हैं, जैसे वो हैं वैसे वहां के सब संत हैं, वैसे वहां के ब्रजवासी हो, वैसे वहां के बंदर। अयोध्या के बंदर बड़े सरल हैं। अयोध्या के बंदर तो कुछ छीनते भी नहीं, लेकिन हमारे वृंदावन के तो सब छीन ले जाते हैं। तो जैसे ठाकुर हैं वैसे ही सब लोग होते जा रहे हैं। राम जी आ गए हैं, अब राघव जी, पहले तो त्रेता में आए थे, फिर द्वापर में कृष्ण आए थे ना, तो ऐसे ही पहले राघव जी आ गए। अब बस कुछ ही समय में वही राघव जी श्री द्वापर युग प्रकट करेंगे मथुरा में, और जल्दी होगा। अगर राम मंदिर मुमकिन है तो श्री कृष्ण मंदिर भी मुमकिन है। तो आपने देखा हमारे साथ आज की खबर पे इंद्रेश महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने विभिन्न विचारों को हमारे साथ साझा किया। आज की खबर से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।